हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 4.1 बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि क्लास नाइन के बच्चे बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे सर क्लास नाइन का भी वीडियो बनाइए, तो आज हम क्लास नाइन का वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे ये दिया गया द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये दिया गया है, मतलब इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के रूप में टू वेरिएबल के रूप में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा, लिखिएगा लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोट बुक बी यक्स। ये लिख दीजिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी यक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही गया है कि इसको यक्स और वाई के रूप में लिखना है। उसके बाद फिर क्या करिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, यहाँ पर लिख दीजिएगा लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। क्या लिख दीजिएगा, बी वाई, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक क्या है, नोटबुक को क्या माने यक्स। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो ये टू वाई हो जाएगा। तो इसको अब हम लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। यक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस तरह से दिया गया है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ईच केस। इसमें ये दिया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहले जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया गया उसको ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में उस इक्वल टू जीरो के रूप में इसको लिखिए। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू जीरो के रूप में लिखिए और उसमें ए बी और सी शो करिए, यही पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये करेंगे। पहले ये दिया गया है, इसमें देखिए, तो सबसे पहले अब हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको लिख लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 9.35 और ये 5 के ऊपर क्या है बार लगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ a की वैल्यू बताइए कितना दिया गया है, x के साथ जो नंबर दिया जाता है वही a की वैल्यू होती है। तो a इक्वल टू यहाँ दिया गया है 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू ये हो जाएगी आपका माइनस 9.35, ये c की वैल्यू हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ये इक्वल टू जीरो के रूप में है ही, तो इसमें ए की जगह क्या दिया गया है, अगर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया है
तो इसको 1 मान लेंगे। तो a इक्वल टू यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1/5 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -10। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को आ गया होगा। अब थर्ड और फोर्थ देखिए उसको कैसे करेंगे। अब इसको भी ये भी जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c = 0 के रूप में इसको पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2x, माइनस कितना हो जाएगा 2x, और +3y और -6 = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, a यहाँ x के साथ दिया गया है ना, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है -2। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा a = -2 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आई है, तो b की वैल्यू y के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा b = 3। और c की वैल्यू कितना है, तो c की वैल्यू कितनी है -6, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये x = 3y दिया गया है। पहले आप x ये इस रूप में लिख दीजिए, इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x - 3y और माइनस क्या हो जाएगा 0। जब कोई c का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और वो क्या कौन सा साइन लगा के, ये प्लस का साइन लगा के, ये 0 हो जाएगा = 0। जब कोई नंबर न दिया रहा है सी की जगह पर तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो अब उसका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितना है -3, ये -3 लिख देंगे। और c की वैल्यू कितनी दी गई है, तो c की वैल्यू कोई नहीं दी गई, तो इसके जब आप क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन 4 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको भी ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 2x और -5y है, तो इस साइड में आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये +5y हो जाएगा। और प्लस c की वैल्यू नहीं दी गई तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा = 0, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी आपका 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी दी गई है 5 लिख देंगे। और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको ax + by + c = 0 के रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस y की वैल्यू नहीं दी गई है, y नहीं दिया गया, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा 0y, और उसका प्लस यहाँ c की वैल्यू दी गई है कितना 2, तो = यहाँ क्या कर दीजिएगा 0 लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3x + 0y + 2 = 0। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी दी गई 0, तो 0 लिख देंगे। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। इसको आप लिख दीजिएगा, जब यहाँ x की वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ लिख दिएगा 0x, ये हो जाएगा 0x, और प्लस y, तो y दिया गया, y लिख दीजिएगा -2 = 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 0, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि y के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया तो 1 दिया गया। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब उसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये 8 में इसको भी ax + by + c = 0 के रूप में लिख देंगे। ये हो जाएगा 5, और उसके बाद -2x = 0। तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ax + by + c = 0 के रूप में, तो ये हो जाएगा -2x
और प्लस y नहीं दिया गया तो 0y लिख दीजिएगा, प्लस 0y, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी दी गई है, तो a की वैल्यू आप लिख दीजिएगा -2, और b की वैल्यू कितनी दी गई है 0, और c की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा।